जी टाइड्स क्या होती हैं? वेव्स टाइप की चीजें होती हैं और किस वक्त काम आती है ये? आप अगर किसी समंदर के नजदीक हैं, अगर आपका मुकाम, आपकी रिहाइश किसी समंदर के नजदीक है, तो वहां पानी जो है दिन में एक मरतबा या दो मरतबा चढ़ता और उतरता है, ठीक है। और ये नेचुरल होती हैं और ये हमेशा इसी तरह से होती हैं। ये इस जगह के ऊपर मुनहसर होता है कि कितनी दफा पानी यहाँ चढ़ने वाला है और कितनी बार पानी यहाँ उतरने वाला है। तो आप वहाँ के अगर बासी हैं, जिसे कहना चाहिए कि वहाँ के ऊपर आपकी रिहाइश काफी अरसे से थी, तो आपको ये अंदाजा होता है कि हमारी तरफ दिन में दो बार पानी चढ़ जाता है और दो बार पानी उतर जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिथमिक वेव कंडीशन, ठीक है। ये जो रिथमिक वेव्स होती हैं ये इस तरह से चलती हैं और ये आम वेव से इसलिए डिफरेंट होती हैं कि ये हमें पता होता है कि किस टाइम तक होंगी। मसलन दोपहर को इतने बजे चढ़ जाएगी और मगरिब के इतने वक्त उतर जाएगी। मसलन एक मिसाल दी मैंने, तो ये अंदाजा आपको पहले से होता है। कहीं ये दो मरतबा होती हैं, कहीं ये एक बार होता है, पानी चढ़ता है और उतरता है। मिसाल किमाड़ी से दी जा सकती है, आपका किमाड़ी वाला एरिया, जहाँ पे उनको पता होगा कि जो पानी है वो किस वक्त जो है वो थोड़ा सा चढ़ जाता है, किस वक्त थोड़ा सा उतर जाता है। और वजह इसकी क्या होती है? वजह इसकी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। जब ये सन अर्थ, ये सन है, ठीक है, आपका ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। जब ये एक लाइन में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि सबके पास ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। अर्थ जो है इसके पास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है और सन के पास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो फिर क्या होता है कि ये भी किसी तरह से ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसके पास यहाँ पे क्या मौजूद है? पानी है। पूरी की पूरी अर्थ तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन पानी जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है मून की तरफ या सन की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो बल्ज क्रिएट हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से बल्जेस क्रिएट हो जाते हैं, पानी चढ़ जाता है या फिर आप देखते हैं कि वो मूवमेंट के साथ ही पानी जो है वो उतर जाता है। तो ये वाली कंडीशन होती है और इन्हें हम कहते हैं टाइड्स, ठीक है। तो ये रिथमिक पैटर्न होता है जो आपका मौजूद होता है हरदम। अच्छा जी, एक और चीज बतानी थी कि अर्थ जो है आपकी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जो मूवमेंट पे हम कर रहे हैं ये अर्थ बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं है, बल्कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, इस शक्ल में है, यूं टिल्टेड है और इसी तरीके से मूव कर रही है सन के गिर्द। और ये जो टिल्ट है आपका, ये है आपका, या तो आप इसे 66.5 फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, या तो ये 66 डिग्री एंड हाफ जो है फ्रॉम द नॉर्थ आप कहेंगे इसे, या फिर आप इसे कितना कहेंगे? 23.5 डिग्री फ्रॉम साउथ, 23.5 डिग्री फ्रॉम साउथ, ठीक है। ये दोनों चीजें सही हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कहीं आपके पास लिखा हुआ होता है 66, ये वाला ऑप्शन मौजूद है 66.5, तो आप ये वाला क्लिक कर देंगे। कहीं ये वाला मौजूद है तो आप ये वाला क्लिक कर देंगे। ये दोनों इस टिल्ट के लिहाज से दोनों सही है, क्योंकि 66.5 माइनस करोगे तो वो यही बनने वाला है 23.5, ठीक। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अर्थ अब मूव कर रही है तो वो कैसे मूव करेगी? कौन सी सिम पे मूव कर रही है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट कहाँ होता है यहाँ पे? नॉर्थ, साउथ, ये क्या है? वेस्ट। अब ये क्या कह रहे हैं? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब है किस तरह मूव कर रही है? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आज जो मूव कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट आपका। अच्छा जी, रोटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ये मोशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये टाइड्स बता दिया, टिल्ट बता दिया मैंने। अब इक्विनॉक्सेस लगा लो जरा। ये मैं क्या कह रही थी, चांद क्या बन जाता है? बेचारा बन जाता है। क्यों बन जाता है? कौन बीच में आ गई थी? अर्थ बीच में आ गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से चांद जो है वो बिल्कुल डार्क हो गया था। जब वो बिल्कुल कंप्लीटली डार्क हो जाता है तो वो कौन से सेक्शन में होता है? नंबरा में होता है, ठीक है। और पेनम्बरा कौन सी होती है? जो लाइटर वाली साइड होती है, जो इधर थोड़ा सा जो है वो इधर उधर होता है, तो वो उस कंडीशन में जब होता है तो वो पेनम्ब्रल आपका ल्यूनर एक्लिप्स होता है। और सोलर एक्लिप्सेस याद रखना, इनकी तीन किस्में होती हैं, ठीक है। या तो वो पार्शल होगा, पार्शल सोलर एक्लिप्स होगा,
या फिर वो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। ये तो पता है, पार्शियल भी पता है, सोलर भी पता है किस वक्त होगा, जब कंप्लीटली, ठीक है। जो तीन आपके जो इक्लिप्सेस हैं सोलर के, कितने इक्लिप्सेस हैं? तीन हैं। कौन कौन से? पार्शियल, टोटल एंड ऑटमनल, ठीक है। ये ऑटमनल क्या होता है, तो ये याद रखो कि वो वाला सोलर इक्लिप्स होता है कि जिसमें चांद पूरा का पूरा सूरज के सामने इस तरह करके आ जाता है, और जिस जमीन के जिस एरिया से नजर आ रहा होता है वो उसके पीछे से आपको सूरज नजर आ रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सूरज का मास बहुत बड़ा है, तो चांद पूरा उसको छुपा नहीं सकता। जब चांद पूरा नहीं छुपा पा रहा उसको, लेकिन पूरी की तरह पूरा का पूरा उसके सामने आया हुआ है, तो फिर क्या कंडीशन हो रही है? फिर कंडीशन आपकी हो जाएगी कि एक बारीक सी स्किगेट आपको नजर आ रही होती है, बिल्कुल बारीक, ये तो मैंने बहुत फिर भी मोटी बना दी, बिल्कुल ही बारीक सी नजर आ रही होती है, जो रोशनी जिसे हम कहते हैं गोल्डन, जो बिल्कुल गोल्डन रिंग जिसे हम कहते हैं, गोल्डन रिंग, और वो जो होता है वो आपको पता है उसको हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब देख लेते हैं हम कि कवर द सन दिस कंप्लीटली, ये वाला कौन सा आपने लगाया है? ये सोलर है। सोलर इक्लिप्स, पहले पिक्चर देख लेते हैं, चलो पिक्चर से डिफाइन कर दूं पहले, फिर मैं बाद में बता देती हूँ। ये यहाँ देखो कि यहाँ के ऊपर क्या हुआ कि सूरज आ रहा था और ये जाना चाह रहा था जमीन तक, अपनी रोशनी पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन चांद जब गर्दिश करते हुए, जब जो है चांद अपने ऑर्बिट में मूव करते हुए बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे आ गया कि अब वो जमीन के पूरी तरह से तो जमीन के ऊपर रोशनी पहुंचने से नहीं रोक सका, लेकिन जमीन के कुछ एरियाज ऐसे थे कि जो चांद ने पूरी तरह कवर कर लिया, उन एरिया से जो है आपको वो सूरज पूरी तरह नहीं नजर आएगा। और ये वाला जो सबसे जमीन का डार्कर पोर्शन है, वो वाला हिस्सा जो है वो आपका कहलाया नम्बरा, ठीक है। और जो ये अम्बरा कहलाया, और अम्बरा के बाद ये जो आपका जो लाइटर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? पेनम्बरा। अम्बरा और पेनम्बरा ये दोनों पोर्शन आपको पता चल गए, यानी ये वाला जो बिल्कुल अम्बरा वाला पोर्शन है ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप सूरज देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सूरज की जगह एक काला सा बड़ा सा नजर आ रहा होगा जो कि चांद होगा, और उसके पीछे से सूरज छुप नहीं रहा है, वो नजर आ रहा है आपको गोल्डन रिंग की शक्ल में नजर आ रहा है। तो वो वाली कंडीशन जो होती है उसको हम कहते हैं एनुलर जो सोलर इक्लिप्स है आपका, ठीक है। बाकी टोटल और पार्शियल तो आपकी समझ में आ गया। टोटल का मतलब यह है कि पूरा का पूरा उसके पीछे छुप चुका है, तो वो टोटल होगा, कि जो आमतौर पे होता है जिसमें से आप नहीं देख सकते, सूरज नहीं नजर आ रहा होता। और पेनम्ब्रल जो है या पार्शियल जो है वो भी आपको पता है कि इसमें पूरी तरह से नहीं होगा, जमीन के हिस्से से सूरज की रोशनी मध्यम हो जाएगी, यानी पूरी तरह से जो है वो ना तो हम उसे अंधेरा कहेंगे ना हम उसे पूरी तरह रोशन कहेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तीन किस्म के आपके पास क्या आ गए? सोलर इक्लिप्सेस आ गए। थोड़ी सी तफसील भी पढ़ लेते हैं। In solar eclipses, the moon passes between Earth and the sun and stops some or all of the sun's light from reaching Earth. There are three kinds of solar eclipses. In a partial solar eclipse, the sun is partly covered when the moon passes in front of it. ठीक है, सूरज को थोड़ा सा ही कवर करता है, पूरी तरह कवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रोशनी आप तक पहुंचती रहती है, इतनी ज्यादा तेज नहीं लेकिन पहुंच रही होती है फिर भी। In a total solar eclipse, the moon completely covers the sun. Total solar eclipse में moon बिल्कुल सामने आ गया और सूरज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो वाला completely जो जिसे आप कहते हैं अंधेरा हो गया, तो वो वाली कंडीशन हो जाती है। In an annual solar eclipse, the moon does not completely cover the sun but leaves the edge of the sun showing. तो ये कौन सा होता है? इसके पीछे से आपको क्या दिख रहा है? सूरज नजर आ रहा है। वो ऐसी कंडीशन में जो जमीन ऑर्बिट करते हुए, और ये सूरज ऐसी कंडीशन में आ गए कि अब वो चांद जो है वो पूरी तरह सूरज को छुपा नहीं पा रहा।